Hello bachcho, let's read out the question first. In the circuit shown in figure, the heat produced in the 5 ohm resistor due to current flowing through it is 10 calorie per second. The heat generated in 4 ohm resistor is. So यहाँ पर सर्किट में आप देख सकते हैं 4 ohm resistor 6 ohm resistor सीरीज में कनेक्टेड है इन अक्रॉस टू 5 ohm resistor के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है. सो 5 ohm resistor से जो करंट फ्लो करता है उसके कारण से जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो 10 कैलोरी पर सेकंड के इक्वल है. सो हमें 4 ओम रेजिस्टर से जनरेट होने वाली जो हीट है उसे कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. तो सिंपली यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. सो देखिए की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज कर सकते हैं. So key concept which we are going to use here for this question will be the power dissipation. So power dissipation को हम किस तरीके से लिखते हैं? The current का whole square multiply by the resistance थी. ठीक है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या देखूंगा कि लेट सपोज कि ये जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है. अब जैसे कि ये इक्वली टू ब्रांच है सो इसमें डिवाइड हो जाएगा ना करंट. सो यहाँ से लेट सपोज कि I1 जा रहा है. सो 5 ओम रेजिस्टर से I2 का करंट जा रहा है. अब यदि मैं इन दोनों को देखूं सो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. अब पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम. तो लेट सपोज कि इनके अक्रॉस में मैंने वी पोटेंशियल दे दिया. सो दिस विल बी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ द करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा. सो देखिए ऊपर की ब्रांच में रेजिस्टेंस क्या है? 4 ओहम 6 ओहम दोनों सीरीज में 6 + 4 हो जाएगा ना, राइट क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं. सो यहाँ से V विल बी इक्वल्स टू I1 × 10 हो जाएगा. सिमिलरली नीचे वाली ब्रांच में मैं पोटेंशियल लिख सकता हूँ V इज इक्वल्स टू द करंट I2 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस 5. अब जैसे कि ये दोनों इक्वल है सो इन्हें इक्वेट कर देंगे. सो यहाँ से I1 विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया? I2 × 5 डिवाइडेड बाय 10 के इक्वल. सो 5 × 2 = 10. दैट मीन्स I1 विल बी इक्वल्स टू I2 बाय 10 के इक्वल. ठीक है ना. कितने आ गया? I2 बाय 10 के इक्वल. सो यदि मैं यहाँ पर सिंपली बोलूँ कि I1 यदि I होगा सो I2 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ I के इक्वल हो जाएगा. क्योंकि देखिए यहाँ से I2 विल बी इक्वल्स टू I2 बाय 2 होगा ना, हाफ हो रहा है. I2 डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ से I2 विल कम्स आउट टू बी 2I1. सो देखिए ये यदि स्मॉल I होगा सो ये ट्वाइस ऑफ I होंगी. ये रिलेशन हमें मिल गया है. सो अब हम लगाते हैं पावर डेसिपेशन का कि जो भी पावर डेसिपेशन होगा across the 5 ohm resistor divided by the power dissipation across 4 ohm resistor, this should be equals to the current flowing through this 5 ohm resistor. So वो क्या है? I2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस दैट इज 5 ohm डिवाइडेड बाय द करंट I1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस. सो बेसिकली वो कितनी है? 4 ohm. हम सिर्फ 4 ohm और 5 ohm के अक्रॉस पावर डेसिपेशन देख रहे हैं. ठीक. सो यहाँ से P5 का वैल्यू तो हमें दे रखा है कितना? 10 कैलोरी पर सेकंड. सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 10 कैलोरीज पर सेकंड डिवाइडेड बाय P4. दिस शुड बी इक्वल्स टू नो I2 क्या है? 2 टाइम्स ऑफ I1. सो 2 का स्क्वायर हो गया 4 × I का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय नीचे तो हो जाएगा I का स्क्वायर × 4. I स्क्वायर कैंसिल, 4 4 कैंसिल. मुझे कैलकुलेट करना है P4 दैट विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 5. सो 5 × 2 = 10. यानी कि 4 ohm रेजिस्टर के अक्रॉस में जो पावर डेसिपेशन है वो कितना निकल के आ गया? 2 कैलोरीज पर सेकंड की इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर डेसिपेशन से. Now let us check the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.